हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ग्रुप थ्योरी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स सोल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप और फर्स्ट यूनिट है। आज इसका सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, जिसमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द सेट, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सेट दे रखा है G इक्वल टू, इसने दिया है Z बिलोंग्स टू C एंड कंडीशन दे रखी है मापांक ऑफ Z इक्वल टू 1। सिद्ध कीजिए कि ये गुणा के लिए ग्रुप है या गुणात्मक ग्रुप है। इसको सिद्ध करना है कि क्या है स्टूडेंट्स, ये गुणात्मक ग्रुप है। गुणात्मक ग्रुप है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, क्या है G इक्वल टू, ये वाला हमें कोई सेट दे रखा है G इक्वल टू Z एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z बिलोंग्स टू C, मापांक ऑफ Z इक्वल टू 1। ये कंडीशन है जब Z कहां से बिलोंग कर रहा है, C से बिलोंग कर रहा है। C यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता होने चाहिए स्टूडेंट्स किस तरह के एलिमेंट होते हैं, A प्लस आइटा B के रूप के एलिमेंट होते हैं। A और B कहां से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसको ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें इसमें 5 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है। समृद्धता गुणधर्म, साचर्यता प्रॉपर्टी, तत्समक और प्रतिलोम। उसके बाद क्रम विनिमयता आती है, क्रम विनिमय ग्रुप में। इसमें हमें ओनली ग्रुप प्रूव करना है, तो 4 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी स्टूडेंट सबसे पहले। तो देखिए प्रूफ, क्योंकि G इक्वल टू हमें दे रखा है, Z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है, Z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कंडीशन है मापांक ऑफ Z इक्वल टू 1। ये वाला हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समृद्धता गुणधर्म शो करना है। मतलब G1, यही प्रॉपर्टी है हमारी समृद्धता, समृद्धता गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी। ये वाली शो करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, जिस सेट को हमें ग्रुप सिद्ध करना है उसके 2 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो पहला एलिमेंट मैं मान लेती हूँ Z1 और दूसरा Z2। इसको ग्रुप प्रूव करना है, मतलब Z जो है ना वो G के एलिमेंट है और Z जो है वो C से बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप के एलिमेंट है इस ग्रुप के। तो हम सबसे पहले 2 एलिमेंट ले लेते हैं, Z1 और Z2 बिलोंग कर रहे हैं कहां से, G से। G के एलिमेंट है तो इसका मतलब है G के एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब Z1 है वो बिलोंग करेगा C से और Z2 है वो भी कहां से बिलोंग करेगा, C से। तो दिस इंप्लाइज, अगर C से बिलोंग कर गया तो मापांक ऑफ Z का मान कितना आएगा, 1। तो यहां से आ जाएगा मापांक ऑफ Z इक्वल टू 1 एंड मापांक ऑफ Z2 इक्वल टू भी 1। ठीक है स्टूडेंट्स। गुणात्मक ग्रुप प्रूव करना है गुणा के लिए। तो इसका मतलब है अगर Z1 बिलोंग कर रहा है C से, Z2 बिलोंग कर रहा है C से, तो इसका मतलब है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी कहां से बिलोंग करना चाहिए, C से। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ Z2, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू आएगा 1। और प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास कि मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ Z2 इक्वल होता है मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ Z2 की। ये वाली प्रॉपर्टी इधर लगा देंगे, इसका मान आ गया हमारे पास 1, तो ये लिखेंगे मापांक ऑफ Z1 इंटू मापांक ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आ गया 1। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये कंडीशन है तो Z कहां से बिलोंग करता है, C से। मतलब Z बिलोंग कर रहा है C से, तब ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है Z कहां से बिलोंग करेगा, C से। अगर Z C से बिलोंग कर गया तो वो ग्रुप G का एलिमेंट है। ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे का अपोजिट है। ये कंडीशन है तब Z C का एलिमेंट है, अगर Z C का एलिमेंट है तब ये कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके मापांक का मान आ गया 1। तो दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 कहां से बिलोंग करेगा, C से। अगर C से बिलोंग कर गया, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 कहां से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, G से। पहले Z1 है, Z1 और Z2 G का एलिमेंट है, फिर Z1 इंटू Z2 है वो भी G का एलिमेंट आ गया। अतः समृद्धता गुणधर्म सेटिस्फाई हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि
Z1 बिलोंग कर रहा है कहां से, G से, और Z2 है वो भी कहां से बिलोंग कर रहा है, G से। तो दिस इम्प्लाइज Z1 इंटू Z2 है वो भी कहां से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, G से। अतः समृद्धता गुणधर्म संतुष्ट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स साचर्यता, साचर्यता या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, साचर्यता गुणधर्म। स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलर सेट्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, उसके अलावा जैसे रियल नंबर का सेट है, और बहुत सारे सेट हैं, स्टैंडर्ड सेट जो हमारे पास बनते हैं, वो सेट्स गुणा के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो सेट है वो क्या है स्टूडेंट, जड़ कहां से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, और सी क्या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, और सम्मिश्र संख्याएं गुणा के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ओनली लिखना है Z1, Z2 और Z3 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सी से बिलोंग कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वैसे एलिमेंट तो जी के हैं, परंतु बिलोंग तो सी से कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सी से बिलोंग करेंगे तो मापांक ऑफ Z1, मापांक ऑफ Z2, मापांक ऑफ Z3 का मान आएगा हमारे पास 1। तो ये बिलोंग कर रहे हैं, 3 एलिमेंट होने चाहिए साचर्यता के लिए। हम लिखेंगे क्योंकि सम्मिश्र संख्याएं गुणा के लिए सहचारी होती है, गुणा के लिए सहचारी होती है। अतः इसका मतलब है कि जी में भी वो साचर्यता गुणधर्म का पालन करेगी। अगर पर्टिकुलर सेट के हमारे पास एलिमेंट है तो वो एलिमेंट्स उस सेट के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन करेगा। और हमारे पास जो जड़ के एलिमेंट है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो सम्मिश्र संख्याएं जो है गुणा के लिए सहचारी होती है। अतः जी भी क्या होगा, सहचारी होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी तत्समक एलिमेंट। क्या स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। गुणा के लिए तत्समक होता है हमारे पास 1 होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जड़ कहां से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया कि जड़ है, किसका एलिमेंट है, जी का, इसका एलिमेंट है जड़, तो इसका मतलब जड़ है वो सी से बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज जड़ कहां से बिलोंग कर रहा है, सी से। तो दिस इंप्लाइज जड़ सी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब मापांक ऑफ जड़ का मान कितना है, 1। और 1 किसका एलिमेंट है, जी का ही एलिमेंट है स्टूडेंट्स, है जी का एलिमेंट, क्योंकि जड़ है वो सी जी का एलिमेंट है, और जी का एलिमेंट है तो वो सी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब सी से बिलोंग कर रहा है तो मापांक ऑफ जड़ का मान क्या होता है, 1 मापांक ऑफ जड़ का मान हमारे पास 1 होता है। और 1 क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। गुणा के लिए तत्समक एलिमेंट क्या होता है, 1। अतः गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, एग्जिस्ट है, विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रतिलोम अवयव। क्या स्टूडेंट्स, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम का मतलब है पहले तत्समक अवयव उस ग्रुप में विद्यमान होगा। अगर तत्समक हमारे पास है तो इसका मतलब है अगर हमारे पास तत्समक एलिमेंट विद्यमान है तब हमारे पास प्रतिलोम एलिमेंट होगा। तो तत्समक हमारे पास एग्जिस्ट है, तो अब हम देखेंगे प्रतिलोम एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है, क्योंकि जड़ है वो किसका एलिमेंट है, जी का, जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जड़ कहां से बिलोंग करेगा, जड़ बिलोंग करेगा सी से। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मापांक ऑफ जड़ इक्वल टू 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मापांक ऑफ जड़, इसके मल्टीप्लिकेशन में, प्रत्येक संख्या के मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 अपॉन मापांक ऑफ जड़, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, Z1 का मापांक अपॉन Z2 का मापांक अलग अलग हो तो उसको कंबाइंड रूप से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है भाग के लिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 इक्वल टू मापांक ऑफ 1 का मान 1 होता है, मापांक ऑफ जड़ का मान 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1 अपॉन जड़ का होल मापांक हो जाएगा स्टूडेंट्स पूरे का, ये वाला। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, जड़ बिलोंग कर रहा है सी से, तब मापांक ऑफ जड़ का मान क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है,
मापांक ऑफ 1/z का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 1/z जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, सी से। जब z बिलोंग कर रहा है सी से तब ये वाला मान है। अब हमारे पास आया है 1/z का मापांक जो है उसका मान आ गया 1। तो इसका मतलब है कि 1/z है वो कहां से बिलोंग करेगा, सी से। ये एलिमेंट भी सी का है, प्रत्येक लिख देंगे इधर, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट है सी के उनके लिए, तो प्रत्येक z बिलोंग्स टू सी के लिए ये कंडीशन है। वैसे ही प्रत्येक 1/z बिलोंग्स टू सी के लिए ये वाली कंडीशन है। एक एलिमेंट ये वाला हो गया, दूसरा एलिमेंट ये वाला हो गया। अब दोनों को अगर हम मल्टी गुणन संख्या लगाएं, गुणा के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब z, पहला एलिमेंट z इंटू 1/z इक्वल टू आएगा हमारे पास 1। इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है कहां से, जी से। इसका मतलब है जब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्रत्येक के लिए कंडीशन लगाई है, तब आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तब इस एलिमेंट का प्रतिलोम एलिमेंट 1/z होगा स्टूडेंट्स। अतः ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी कंडीशन हो गई हमारे पास 4 कंडीशन हो गई। 4 कंडीशन हमें शो करनी है। फर्स्ट कंडीशन थी समृद्धता गुणधर्म, सेकंड गुणा के लिए सहचारी और थर्ड तत्समक एलिमेंट, फोर्थ है प्रतिलोम अवयव। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है और गुणा के लिए हमने 4 प्रॉपर्टी शो कर दी स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये जो सेट दिया गया है वो गुणा के लिए क्या है, ग्रुप है या एक गुणात्मक ग्रुप है, यही प्रूव करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे स्टूडेंट्स वो आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है साचर्यता। इधर पर्टिकुलर सेट कोई अगर हमारे पास है तो वो गुणा के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन करेंगे। हमें एक लाइन ही लिखनी है कि ये क्या है, गुणा के लिए सहचारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं आपको टेबल वाला बताती हूँ एग्जांपल, जिसमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि क्या है, ग्रुप है या परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। ये वाला हमें सिद्ध करना है। एग्जांपल है, नेक्स्ट है, या क्वेश्चन भी हो सकता है ग्रुप थ्योरी का। एग्जांपल नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो भी है इसमें सिद्ध करना स्टूडेंट्स, हमें एक टेबल दी गई है, या सिद्ध कीजिए कि हमें एक सेट दिया गया G इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4 प्लस 5। मतलब योग के लिए इसको परिमित क्रम विनिमय ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, ग्रुप में एलिमेंट है 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट कितने, 5 है, परिमित है, इसका मतलब ग्रुप ये तो है, परिमित सेट है। अब हमें इसको क्या करना है, ग्रुप प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चन जहां पर एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमें दे रखी हो, वहां पर हम क्या बनाएंगे, उनकी संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो संक्रिया, अतः संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी बनाएंगे तो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, संक्रिया सारणी बनेगी हमारे पास यहाँ पर जो हमें एडिशन दिया गया है, एडिशन मॉड्यूलो 5, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक एलिमेंट दिए गए स्टूडेंट। तो 4 तक, इधर 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले एलिमेंट हमें दिए गए हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी का नियम होगा हमारे पास, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 ऐसे लिखेंगे, 0 एडिशन मॉड्यूलो 0 इक्वल टू होगा 0, यहां से आ गया 0, 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 है 1, इधर आ गया 1, 0 एडिशन मॉड्यूलो 2 है तो इधर आ गया 2, 0 एडिशन मॉड्यूलो 3 तो यहाँ से आ गया 3, 0 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया 4। सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसे लिखना है। आगे वाला 1 0 में ऐड कर रहे हैं, 1 एडिशन मॉड्यूलो 5, 0 इधर आ गया 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 एडिशन मॉड्यूलो 1 इक्वल टू आएगा 2, 1 एडिशन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू आएगा 2 इक्वल टू आएगा 3, 1 एडिशन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू आएगा हमारे पास 4। अब देखिए 1 एडिशन मॉड्यूलो 4, ये देखिए 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 0, क्योंकि 1 + 4 इक्वल टू होता है 5 और एडिशन मॉड्यूलो कितना है 5, तो इसका मतलब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 + 4 इक्वल टू दे रखा है 0, तो जो योग आएगा उसमें 5 का डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो हम इधर लिखेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। आगे 2 एडिशन मॉड्यूलो 1 आ गया 3, 2 एडिशन मॉड्यूलो 2 इक्वल टू आ गया 4, 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू आ गया 5, मतलब 5 - 5 0, 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 6, ये आ गया 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 इक्वल टू आ गया 6, 6 का मतलब 5 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1। आगे 3 एडिशन मॉड्यूलो 0 3 आ गया, ये आ जाएगा 4, इधर वाला 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 2 इक्वल टू 5 मतलब 0, 3 एडिशन मॉड्यूलो आगे वाला 3 है 6, तो मतलब शेषफल बच गया 1, 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 7, तो 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। आगे वाला 4 एडिशन मॉड्यूलो 4 आ गया, यह जाएगा 4 एडिशन मॉड्यूलो 1 5 मतलब 0, 4 एडिशन मॉड्यूलो 2 6, इसका मतलब 1, 4 एडिशन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 मतलब 2, 4 एडिशन मॉड्यूलो 4 इक्वल टू आ गया 8 मतलब 3। ये हमारी समक्रिया सारणी बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको प्रूव करना है कि ये परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, तो इसकी संक्रिया सारणी में हमारे पास प्रत्येक रो में पंक्ति में और प्रत्येक कॉलम में, ये वाली पंक्ति है इनमें 5-5 एलिमेंट आ रहे हैं और कॉलम में भी 5-5 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो संक्रिया सारणी है उसमें भी परिमित एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ग्रुप सिद्ध करना है, परिमित ग्रुप तो हो जाएगा ग्रुप प्रूव करते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट है इनमें प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है ग्रुप सिद्ध करने के लिए, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप प्रूव करना है। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, सबसे पहले वो लाइन लिखनी है, नंबर 1 क्या लिखना है स्टूडेंट, संक्रिया सारणी जो है वो क्या है, इस मुख्य विकर्ण के प्रति समित है, इधर 2 है इधर भी 2 है, 1 1 0 0 4 और 4, फिर इधर 1 है इधर 1 2 2, इधर 3 है इधर 3 है, इधर 4 है इधर 4 है, यहाँ पे 4 है, इतनी दूरी पे इधर 4 है, इधर 3 है इधर 3 है और इधर 0 है इधर 0। इसका मतलब क्या है कि दी गई संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के प्रति सम्मित है, अतः योग के लिए क्या होगी स्टूडेंट्स, समृद्ध, सहचारी और क्रम विनिमय होगी। समृद्धता गुणधर्म का पालन करेगी, सहचारी होगी और क्रम विनिमय होगी, तो 3 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से सेटिस्फाई होगी। अब हमें देखना है, फर्स्ट कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, अब हमें क्या देखना है, इसका तत्समक एलिमेंट देखना है, और 0 प्रत्येक रो में 0 आता है, इधर पहले में 0 आ रहा है, सेकंड में इधर 0 आ रहा है, थर्ड में इधर 0 आ रहा है, फोर्थ में इधर 0 आ रहा है और फिफ्थ में इधर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 0 जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, जो हमें सेट दिया गया है वहां से बिलोंग कर रहा है। और 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, योग तत्समक होता है, योज्य तत्समक, योग तत्समक या योज्य तत्समक एलिमेंट होता है, अतः 0 विद्यमान है, तत्समक हो गया स्टूडेंट्स, 0 है इसमें, योग के लिए 0 ही तत्समक होता है, गुणा के लिए 1 तत्समक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है स्टूडेंट्स कि प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्रत्येक एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ें कि वापस वो एलिमेंट आ जाए, देखिए 0 में 0 ऐड कर रहे हैं, तो 0 का प्रतिलोम हो गया हमारे पास 0, अब 0 का प्रतिलोम हो गया। अब 1 में क्या ऐड करें स्टूडेंट्स की 0 आ जाए, तो 1 में हम 4 ऐड करेंगे तब क्या आएगा 0, तो इसका मतलब 1 का जो प्रतिलोम है वो हो गया 4। 2 में क्या ऐड करें स्टूडेंट्स, 2 में 3 ऐड किया तब 0 आया, तो इसका मतलब 2 का प्रतिलोम हो गया 3। अब 3 में ऐसा क्या ऐड करें स्टूडेंट्स की 0 आ जाए, 3 में 2 ऐड करेंगे तब 0 आ रहा है, तो मतलब 3 का जो प्रतिलोम है वो 2 हो गया। 4 में क्या ऐड करें स्टूडेंट्स की 0 आ जाए, 4 में 1 ऐड करेंगे तब क्या आएगा 0, 4 में 1 ऐड करेंगे तब आएगा 0। तो इसका मतलब है 0 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 4, 2 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 2 और 4 का प्रतिलोम 1। तो प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम इसमें क्या है स्टूडेंट्स विद्यमान है।
अतः दी गई संक्रिया सारणी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 प्रॉपर्टी इससे सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी तत्समक जीरो एग्जिस्ट है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान है, अतः दी गई संक्रिया सारणी ग्रुप के सभी गुणधर्मों का पालन करती है, या दिया गया जो ग्रुप है वो सभी ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, अतः दिया गया सेट क्या है, परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेबल वाले जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे करने हैं, वो टेबल वाले क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन पे आधारित। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।